जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी और मैंने क्वेश्चंस रेज किए थे कि भाई ये इतना डिले क्यों हो रहा है, 7 महीने 15 दिन हो गए हैं और इन बच्चों की जो रिकवरी करी गई सीमा हैदर से बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन खुद मान रही है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये तो गुलाम हैदर की वाइफ है, खुद लिख के दे रही है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्टैंप लगा दी है, उस कोर्ट ने स्टैंप लगा दी है जिस कोर्ट में सीमा हैदर का मुकदमा पेंडिंग है। रात के अंधेरे के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता और ना ही अरेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली, भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों ये तो आप सबको पता चले गया है कि हमारे गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक साहब ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। यानी भगोड़ी ने अदालत में माना कि गुलाम हैदर ही मेरा पति है और मैं गलत जो है तरीके से देश के अंदर घुसी, यानी मुझे पता नहीं था, इस तरह की बातें यानी इस भगोड़ी ने अदालत में की थी। इसी वजह से जो है यानी हमारे जज साहब ने इसको बेल दी थी। इसने यानी कानून के साथ भी खिलवाड़ किया, झूठ बोला। दोस्तों ये खुलासा हमारे मलिक साहब ने किया। दोस्तों मलिक साहब का एक सेकंड इंटरव्यू आया है। एक इंटरव्यू हमने लगाया था जो आपने देखा है, लेकिन सेकंड इंटरव्यू आपको यहीं पर दिखाएंगे। उसमें जो है गुलाम हैदर के वकील ने बहुत ही अच्छी बातें की कि ये बाएं हाथ का खेल है, अब ये भगोड़ी जो है जेल जाएगी और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे, अब देखता जाए मैं इस केस में क्या करता हूँ। इस तरह की बातें यानी मलिक साहब ने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। एक बार ये इंटरव्यू आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी बेल एप्लीकेशन जो लगाई गई, इस बेल एप्लीकेशन में इसका खुद का वर्जन लिखा हुआ है कि इसने क्या कहा कोर्ट को। उसने ये खुद इसने अपने आप को सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर इसने उसके अंदर लिखा, ठीक है ना सर। हाँ, खुद को गुलाम वाइफ पत्नी श्री गुलाम हैदर लिखा और उसी आधार पर 7 तारीख 7वां महीना 7/7/2023 को इसकी बेल एज ए सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर कोर्ट ने इसको बेल एक्सेप्ट किया। इसने बेल एप्लीकेशन में लिखा जी मेरे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला भारत में नहीं है और लिहाजा मुझे इसीलिए बच्चे नहीं चाहती कि इसको पता है कि इसी के आधार पे बेल मिली है, अगर ये बच्चे चले गए तो तेरी बेल भी का आधार खत्म हो जाएगा जी। तो और जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी उस पे जो ऑर्डर हुआ 19 तारीख को दूसरे महीने में, जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी और मैंने क्वेश्चंस रेज किए थे कि भाई ये इतना डिले क्यों हो रहा है, 7 महीने 15 दिन हो गए हैं और इन बच्चों की जो रिकवरी करी गई सीमा हैदर से बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन गुलाम हैदर को नहीं दी गई, कोई उनका मेडिकल नहीं कराया गया, कोई वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई उस टाइम बल्लभगढ़ के। तो वो तमाम खामियां जो मैंने रेज की थी, क्वेश्चन रेज करे थे, उस पे उस तारीख को जो ऑनरेबल कोर्ट ने बहस सुनने के बाद ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर की कॉपी हमें कल ही मिली है, सर्टिफाइड कॉपी मिली है। उसमें खुद ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा हैदर को गुलाम हैदर की वाइफ डिक्लेयर किया और ये लिखा है कि प्रामा फेसाई पहली नजर में जो पुलिस के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है और जो सीमा से जो मटेरियल रिकवर हुआ है, उस मटेरियल के आधार पर और जो उसके बयानात और तमाम चीजों के आधार पर पुलिस के सामने भी उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, कोर्ट के सामने भी उसने अपनी एप्लीकेशन में स्टेटमेंट दी है और ये कहा कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं 7/7/2023 को। 7/7 खुद मान रही है कि मैं उसकी वाइफ हूं। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये तो गुलाम हैदर की वाइफ है, खुद लिख के दे रही है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन के अंदर। अब लोग कहते हैं ये सारी चीजें क्लियर हैं, उसके बावजूद फिर पुलिस क्यों खामोश है कि सचिन के घर में रह रही है, दावा कर रही है जी मैं उसकी बीवी हूँ। तो जो एफआईआर थी जिसमें वो उसके ऊपर एलिगेशन है कि वो इलीगल आई है, जिसमें एप्लीकेशन में वो कह रही है जी वो गलती से सरहद पार करके आ गई थी, तो पुलिस ने अभी देखिए, अभी उस एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे उनका जवाब पुलिस ने दाखिल कर दिया कोर्ट में। अच्छा। और उसकी मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी है क्योंकि मैटर बड़ा 2 देशों के बीच का मामला है, सेंसिटिव मैटर है, तो उसमें समय लगता है और उसमें वक्त लगता है, तो मुझे उसकी कॉपी मिल जाएगी। पुलिस ने क्या मेरी ऑब्जेक्शन, मेरे जो मैंने सवाल उठाए थे उन पे क्या जवाब दिया है वो आगे चल के पता चलेगा। अभी रुकिए, एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड क्लियर होगी, रुकिए अभी थोड़ा शांति रखिए, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस थोड़ा सा रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई गलत बात लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों के सामने आए। कोई भी गलत बात और झूठ से सख्त नफरत है और कोई मुझे
और मैं नहीं चाहता कि कोई गलत एक अगर -% भी कोई चीज है तो वो -% ही लोगों को पता चलनी चाहिए। वर्क पूरा करने दो, क्योंकि सभी सवालों के जितने भी सवाल आपके दर्शकों के, आपके देखने वालों के मन में उठ रहे हैं और आपके मन में और दिल में जो सवाल उठ रहे हैं वो मेरे जहन में एडवांस पहले से ही है। और मुझे, क्योंकि मेरा होमवर्क अभी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है, पूरा नहीं हुआ है। अभी तो फाउंडेशन नींव भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो फाउंडेशन लेवल की का भी मेरा जो वर्क है, लीगल वर्क है, वो पूरा नहीं हुआ है। मुझे अपना काम करने दीजिए और आप देखते जाइए मैंने क्या क्या किया है। सवाल जवाब को मैं खूब आराम से आपको दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा वर्क इसमें करना पड़ रहा है, क्योंकि ये केस बिल्कुल बिगड़ा हुआ केस था, ये बिल्कुल बिगड़ चुका था। ये पैरवी ना करने की वजह से कोई इसका गुलाम हैदर का कोई यहाँ पर कोई जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होने की वजह से ये सारा केस बिगड़ चुका था। ये इस केस में कुछ था ही नहीं। इस केस को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और बस कुछ भी नहीं था। ये सारा बिगड़ा केस में मुझे दोबारा नए सिरे से जो ना मैंने इसको सेट किया है और इसकी तमाम कानूनी कमियां जो है दूर करने जा रहा हूं। और बहुत जल्द इस पे जो ना दुनिया के सामने फैसला आएगा। एक फैसला तो कोर्ट का आ गया है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इसको पहली नजर में, जो कि प्रमा फेसाई एविडेंस के मुताबिक इसको गुलाम हैदर की बीवी करार दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ी बड़ी बात नहीं कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्टैंप लगा दी है। उस कोर्ट ने स्टैंप लगा दी है जिस कोर्ट में सीमा हैदर का मुकदमा पेंडिंग है। अच्छा सर एक सवाल जो हमारे दर्शक भी पूछते हैं और हम भी आपसे कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में आप बता भी सकते हैं, ये जो फैसला होगा किसी भी सिटीजन का, चाहे सीमा हो या कोई भी हो, जो इलीगल भारत में हो, उसके ऊपर FIR भी हो, तो क्या कोर्ट ऑर्डर देती है कि इसको डिपोर्ट कर दो या रियासत खुद फैसला करती है कि इसको डिपोर्ट करना है? आपने कानून की नजर में डिपोर्ट का क्वेश्चन कब आता है वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली बाइट में भी आपको बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं। जब कोई किसी इंसान के खिलाफ, किसी कंट्री के नेशनल के खिलाफ इलीगल ट्रेसपासिंग पे या फिर इलीगल माइग्रेंट पे और फॉरेनर्स एक्ट में, जो कि बिना वीजा के, बिना परमिशन के किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर एंट्री कर जाता है, वहां पर FIR हो जाती है। तो FIR होने के बाद सबसे पहले उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको कोर्ट में पेश करने से पहले 24 आवर्स से भी पहले, जब आपने उसको जिस टाइम अरेस्ट किया उसी टाइम आपको उसका मेडिकल कराना पड़ेगा। सबसे पहला जो कानून में कार्य है, जैसे ही आपने अरेस्ट किया, आप सबसे पहले उसको सरकारी अस्पताल में ले जाके उसका मेडिकल कराएंगे। उसके बाद आप उससे जो ना उसको बाद आपको तुरंत जितनी जल्दी हो सके 24 आवर्स के अंदर आप जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट में पेश करेंगे। और अगर आपको 24 आवर्स लगते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए और रात आपके पास गुजारी है, तो कोर्ट में पेश करने से पहले दोबारा फिर मेडिकल कराएंगे और वो कोर्ट के सामने रखेंगे कि जब हमने इसको अरेस्ट किया था तो हमने तुरंत प्रभाव से ये मेडिकल कराया था और रात को चूंकि हम पेश नहीं कर सके तो सुबह पेश किया, तो अभी हम ये मेडिकल करा के लाए हैं। और इन्होंने महिला को रात को अरेस्ट किया है, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी महिला को और किसी और चिल्ड्रंस को, बच्चों को रात के अंधेरे के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता और ना ही अरेस्ट कर सकते हैं। इनको चाहिए था कि भाई ये इसको हाउस अरेस्ट करते और उसके बाद जो है ना अगले दिन इनकी दिन में लेडीज पुलिस द्वारा इसको जो है ना अरेस्ट करके और वो फिर तुरंत मेडिकल करा करके कोर्ट में पेश करते पड़ती है। किस लीगल पॉइंट पे पड़ती है, जरूरत पड़ती है और कहां हमें डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, एविडेंस के मामले में, काउंसिल एक्सेस के मामले में कहां क्या होता है, वो शुक्र है कि मेरे मालिक का मुझे सब नॉलेज है, इस बात का तजुर्बा भी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे लिए चुटकियों का खेल है ये। मेरे लिए ये कुछ भी केस नहीं है, ये कुछ भी केस नहीं है। पिछले दिनों एक मिस्र की PhD स्टूडेंट थी जो कि भारत में PhD कर रही थी, तो उसके खिलाफ भी एलिगेशंस लगा करके उसको जेल में डाल दिया गया था। तो मुझे जब पता चला था तो मैंने जाके उस लड़की को, नौजवान यंग लड़की थी, जेल में जाकर के उसको
चप्पलें, कपड़े और उसका जो भी जरूरत का गारमेंट्स, जो भी जरूरत का सामान था उसको मैंने दिया था। वो बुरखे में रहती थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसका मैंने कोर्ट से करा करके और उसके मैंने इलाज वहां पर जो है रोहतक में और जो दूसरे दिगर हॉस्पिटल है उनमें करवाया था।